आपने राजनेताओं को तो मैदान में दो दो हाथ करते देखा होगा, लेकिन इन राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ फिल्मी हस्तियां भी मैदान में देखी जा सकती हैं। आमतौर पर वोटर्स को लुभाने के लिए प्रत्याशी फिल्मी हस्तियों के साथ चुनावी सभा और रोड शो करते हैं, या फिर कई बार राजनीतिक दल इन फिल्मी हस्तियों को टिकट देकर मैदान में भी उतारते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माया नगरी मुंबई के कलाकारों को फिल्मी दुनिया में तो आपने हाथ आजमाते देखा ही होगा। अब ये कलाकार राजनीति के मैदान में भी दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मिजाज जरा अलग है। यहाँ फिल्मी कलाकारों को चुनावी रण में सफलता नहीं मिलती है। जी हाँ, महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को राजगढ़ लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रजा मुराद को भोपाल चुनाव में हार झेलनी पड़ी। सुनील दत्त के स्टार कैंपेन के अलावा नवाब पटौदी के प्रचार में शामिल शर्मिला टैगोर पहुंची थी भोपाल की जनता ने उनको भी नकार दिया। फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला यूपी के झांसी से चुनाव लड़ने के बाद मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भी राजनीतिक जमीन तलाशते नजर आए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिल्म अभिनेत्री नगमा रवीना टंडन भी चुनावी प्रचार में स्टार कैंपेन में शामिल हुई, लेकिन प्रत्याशी के समर्थन में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाई। अब रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने मैदान में उतारा है। 17 नवंबर को बुदनी की जनता विक्रम के भाग्य का फैसला करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर फिल्मी हस्तियां कभी पकड़ नहीं बना पाई। बीजेपी रियल लाइफ के हीरो को दरकिनार कर अपने नेताओं को रियल लाइफ का हीरो बता रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में रियल लाइफ के लोग जो है वो नहीं चल पाते। मध्य प्रदेश में रियल लाइफ के जो पॉलिटिकल हीरोज हैं वो चलते हैं। ऐसे पॉलिटिकल हीरो जिन्होंने जनता के लिए काम किया, जैसे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय टोली के और नेता अमित शाह जी, राजनाथ जी, मध्य प्रदेश के और तमाम नेता सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, प्रहलाद जी, भूपेन्द्र जी, कैलाश जी, ये तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो रियल लाइफ के पॉलिटिकल हीरो हैं, जो जनता के बीच काम करते हैं। और हम सब ने देखा, आपको यदि स्मरण हो तो इसी भोपाल से टाइगर पटौदी बुरी तरीके से चुनाव हारे, जबकि उनका कैंपेन टाइगर पटौदी बड़ा नाम था। मंसूर अली खां पटौदी, शर्मिला टैगोर, उनका पूरा परिवार काम करने आया, बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री आए। सुरेश पचौरी जी के चुनाव प्रचार में सुनील दत्त जैसे अभिनेता आए, बुरी तरीके से चुनाव हारे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि यदि कोई भी फिल्म स्टार यदि कैंपेन करने आता है तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता उसकी सिनेमाई चमक से प्रभावित हो और उसके समर्थन में उसकी बात को माने। तो यहाँ तो वही चलेगा जिसने जनता के बीच काम किया, जैसे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस ये बात तो मानती है कि रियल लाइफ के हीरो राजनीतिक मैदान में ज्यादा असर नहीं डालते, लेकिन कभी कभी चुनावी आकर्षण के लिए भी फिल्मी स्टार को जनता के बीच में भेजना पड़ता है। कांग्रेस बुदनी से विक्रम मस्ताल को लेकर आश्वस्त है। कमलनाथ जी को हर एक व्यक्ति आज अपने दिल में बैठा के रखा है। मध्य प्रदेश का अभिनेता तो आएंगे और अभिनेता एक असर भी डालते हैं, लेकिन असली मुद्दे हैं। कौन अभिनेता क्या फर्क डाल देगा इस बीजेपी की एक नाकाम सरकार के कार्यकाल के बाद? क्या कोई अभिनेता ये आके कहेगा कि बहुत सारे रोजगार मिल गए? क्या कोई अभिनेता ये आके कहेगा या कलाकार कोई आके कहेगा कि बहुत आर्थिक तौर के ऊपर अच्छा है, समृद्ध है मध्य प्रदेश? जनता जानती है। मैं प्रचार की बात कर रहा था इससे पहले। आपकी बात अगर चुनाव लड़ने की है तो विक्रम मस्ताल जी वहाँ के क्षेत्रीय हैं, उनका परिवार वहाँ पे सक्रिय रहा है और बुधनी में वो सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी का, और उनके परिवार के लोग तो कर ही रहे हैं। तो ऐसे अभिनेता जो मध्य प्रदेश की धरा से जुड़े हुए हैं, जो मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके लिए अगर मध्य प्रदेश में उनके क्षेत्र में मौका है तो कांग्रेस पार्टी उस मौके से उनको वंचित नहीं करेगी। और जनता तो आज कमलनाथ जी के चेहरे को सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मानकर बहुत सारे लोगों को कमलनाथ जी के विश्वास के ऊपर आज विधानसभा भेजने को तैयार बैठी। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी है, लेकिन इनके अलावा वोटर्स के मिजाज को देखते हुए पार्टियां एन वक्त पर फिल्मी स्टार की रैलियां और रोड शो आयोजित कर ही देती है। बुदनी से चुनाव लड़ रहे विक्रम मस्ताल अपने सीरियल में निभा चुके हनुमान के किरदार का कितना असर जनता के मन पर छोड़ पाते हैं, 3 दिसंबर को परिणाम आने के साथ ही देखना
काफी दिलचस्प होगा। भोपाल से आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट,